पिछले वीडियो में हम लोग पोएम फायर हिम के बारे में पढ़े थे। पाठ्यक्रम में कोई प्रोज या पोएम इसलिए नहीं दिया जाता कि बच्चे उसको पढ़कर अपनी परीक्षा दे देंगे, बल्कि इसलिए दिया जाता है कि उससे कुछ सीखेंगे। हर पोएम का, हर प्रोज का अपना कुछ मोरल लेसन होता है। जैसे माय ग्रैंड मदर हाउस का मोरल लेसन क्या था कि अपना अपना होते हैं और पराया पराया, ब्लड इज थिकर देन वाटर। कवित्री दूसरों से आशा की थी प्रेम का, तो उसे निराशा हाथ लगा था। उसी ढंग से एन एपिटाफ का मोरल लेसन था कि आदमी को अस्थाई गुण पैदा करना चाहिए, और अस्थाई गुण जैसे रूप, शारीरिक शक्ति वगैरह वगैरह ये किसी काम के नहीं होते। अस्थाई गुण पैदा करने से आदमी जब तक सृष्टि रहेगी तब तक याद किया जाता रहेगा। फायर हिम से लेसन हम सीखे थे कि कवि ने आग को गलत काम के लिए 2 बार माफ़ी दिया था, यानी कि माफ़ी का गुण आदमी को सीखना चाहिए। ऐसे भी आप सुने होंगे कि नास्ति क्षमा समम तप, क्षमा के समान कोई तपस्या नहीं है। गलत करने वाले को क्षमा कर देना चाहिए, जो क्षमा करता है वह भगवान के तुल्य होता है। इस प्रकार हर लेसन को हम पढ़ेंगे और उसके मोरल लेसन पर विचार करेंगे, न कि केवल परीक्षा ही के उद्देश्य से पढ़ेंगे। इस प्रकार हम आज आपको एक पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो W.H. ऑडेन का लिखा हुआ है, बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसके मीनिंग को बोल दूँ और तब इसके भाव को बोलूँगा और तब लाइन बाई लाइन आगे बढ़ूँगा। पोएम का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ माने अब, लीव्स माने पत्तियाँ, आर फॉलिंग गिर रही है, फास्ट माने तेज गति से। अब पत्तियाँ तेज गति से गिर रही है, यह शीर्षक हुआ। शीर्षक पर विचार करेंगे, लेकिन पहले मीनिंग को देख ले, पूरा पोएम के मीनिंग को। नर्स एक पौधा का नाम है, तो नर्सेज फ्लावर्स माने नर्स पौधा के फूल, नर्स पौधा के फूल। और टू लास्ट माने टिकना, अधिक दिन तक रहना है। जैसे कैसे बोलते हैं कि मेरा यह शर्ट बहुत लास्ट किया। ग्रेव माने कब्र। प्राम माने बच्चों की चौपहिया गाड़ी, जिस पर छोटे बच्चे चढ़ करके चलाते हैं। दूसरा स्टंजा का मीनिंग, स्प्रिंग नेबर्स, मृत्यु के दूत। मृत्यु के दूत को कहते हैं स्प्रिंग नेबर्स। लेफ्ट बाएं, राइट दाहिने। टू प्लक माने तोड़ देना। रियल माने वास्तविक, डिलाइट माने आनंद। रियल डिलाइट का मतलब हुआ वास्तविक आनंद, मतलब जिसे हम वास्तविक आनंद समझते हों उससे तोड़ देता है। कौन, आगे मिलेगा, पढ़ेंगे तो। एंड द एक्टिव हैंड्स, एक्टिव माने सक्रिय, हैंड्स माने हाथ, या हैंड माने व्यक्ति भी। एक्टिव हैंड मतलब शाब्दिक अर्थ होगा सक्रिय हाथ, और भाव होगा समझदार लोग। मस्ट माने अवश्य। टू फ्रीज माने जमना होता है, जमना मतलब समझना, जमना मतलब समझना। कैसे, लाइन बाई लाइन बोलेंगे तो वहाँ आप समझ लेंगे। लोनली माने अकेले, सेपरेट माने अलग अलग, और निज माने घुटना, और निज माने घुटने, घुटने। डेड माने मरे हुए। इन हंड्रेड्स माने हजार, सैकड़ों की संख्या में। एट दी बैक माने पीछे के समय में। टू फॉलो माने अनुसरण करना। वुडन माने लकड़ी का। ट्रैक माने रास्ता। आर्म माने बाँह। टू रेज माने उठाना। स्टिफली माने शक्ति से। स्टिफली माने शक्ति से। स्टिफली माने शक्ति से। टू रिप्रूफ माने झिड़कना। टू रिप्रूफ माने झिड़कना। स्टिफली माने दुख से, और टू रिप्रूफ माने झिड़कना। एटीट्यूड माने भावना। फॉल्स माने गलत। फॉल्स एटीट्यूड मतलब हुआ गलत भावना। फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव का मतलब होगा प्रेम की गलत भावना। तीसरा स्टंजा, टू स्टार माने भूखों मरना। टू स्टार माने भूखों मरना। थ्रू माने से होकर। लीफलेस माने पत्ती विहीन। वुड माने जंगल।
लीफलेस वुड माने पत्ती विहीन जंगल। ट्रॉल एक जीव का नाम है। टू रन माने दौड़ना। टू स्कोल्ड माने डांटना, झिड़कना। तो स्कोल्डिंग माने झिड़कते हुए। देयर माने अपना। फूड माने भोजन। नाइटिंगल माने बुलबुल, एक पक्षी का नाम है। और यहाँ अर्थ होगा अच्छे इंसान के संबंध में, समझदार इंसान के संबंध में नाइटिंगल लिखा है। और डम माने गूंगा, मतलब चुप। गूंगा चुप रहता है, इसलिए डम का भाव होगा चुप। एंगल मतलब देवदूत। देवदूत मतलब अच्छे लोग, जो समझदार होते हैं उसको अच्छे लोग कहिए। लास्ट स्टैंजा, कोल्ड माने ठंडा। इम्पॉसिबल माने असंभव। अहेड माने आगे। टू लिस्ट सूचित करना, बताना। माउंटेन माने पहाड़। लवली माने प्यारा। हेड माने सिर। हुज माने जिसके। वाइट माने उजला, पवित्र। वाटरफॉल माने जलप्रपात। टू ब्लेस आशीर्वाद देना। जलप्रपात झरना को कहते हैं। वाटरफॉल माने जलप्रपात, झरना। ट्रेवलर्स माने यात्री। ट्रेवलर्स माने यात्रीगण। लास्ट माने अंतिम। और डिस्ट्रेस माने दुख। इन द लास्ट डिस्ट्रेस माने अपने अंतिम दुख में। ये शब्दों के मीनिंग रहे आपके पोएम के। एक और बात बतला दूं कि पोएम के अंत में 5-5 लाइन के बाद नंबरिंग कर दिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर 5, 10, 15 और 20 पंक्तियों की कविता है। ये नंबर इसलिए किए जाते हैं कि आपको लाइन बताने और देखने में सहूलियत होगी कि हमको लाइन नंबर ये देखना है। अगर नंबर न दिया जाए तो बताने में दिक्कत होगी कि कहाँ से पढ़ना है, कहाँ पढ़ाना है। और लगातार लाइन का नंबरिंग कर देने से भद्दा होगा, इसलिए 5-5 लाइन पर और दाहिनी ओर किया जाता है। और प्रोज में प्रोज के पैराग्राफ का नंबरिंग किया जाता है। आपके टेक्स्ट बुक में किया होगा, आप देखेंगे। नहीं भी कर सकते हैं, यहाँ भी करना कोई जरूरी नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत यही होगी कि एक्यूरेट लाइन का अंदाज़ा आपको नहीं चलेगा कि कहाँ से पढ़ना है। अब मैं पहले आपको इसके भाव को बताकर थोड़ा पढ़ा दूँ, तब इंट्रोडक्शन पर विचार करूँगा। किसी भी चीज़ को समझने के लिए उस पर विचार करना पड़ता है। आप देखेंगे अपने टेक्स्ट बुक में कि एक तस्वीर बनाया है, उसमें एक पेड़ है जिस पर कि लगभग सभी पत्तियां गिर चुकी हैं, और एक बूढ़ा आदमी नीचे बैठा है, कंधे पर गमछा लिए हुए है, और उसके सर गंजा हो गए हैं, यानी उम्रदराज है और उदास लग रहा है। क्यों तस्वीर बना दिया भाई? क्यों नहीं गुलाब का फूल बना दिया? बहुत सुंदर लगता देखने में। नहीं, ये भी एक पढ़ाई हुई। आप सोचिए, तस्वीर को इसलिए बनाया है कि यह तस्वीर आपको उस कविता के भाव भूमि में पहुंचने में मदद करेगी, इसलिए सोच समझ कर ऐसा बनाया जाता है। इसलिए कि कोई भी पोएट अपने पोएम का अर्थ लिख करके नहीं भेज देता है कि मैं इस अर्थ में लिख रहा हूँ। ये पढ़ने वाले को अपने विवेक से उस भाव भूमि में पहुंचना पड़ता है। तो चूँकि कुछ आसानी हो, इसलिए ऐसा कुछ तस्वीर बना दिया जाता है ताकि विद्यार्थियों को या पढ़ने वालों को सहूलियत हो, अर्थ के बारे में कुछ आइडिया चले। अब यहाँ यही इस तस्वीर से पता चलता है कि यह बूढ़ा आदमी उदास है, पेड़ की पत्तियाँ गिर गई है और यही सोच रहा है कि पत्तियाँ गिर गई है। जो कुछ भी पत्तियाँ हैं, तेज़ गति से जो पत्तियाँ गिर रही है तो भी गिर जाएगी। इसका भाव यही हुआ कि एक दिन हम में भी नहीं रहना है, यानी हम लोगों को भी नहीं रहना है, यानी जो दुनिया में आया है वह जाएगा। पत्तियाँ एक दिन वृक्ष पर लगी थी, जैसे आदमी जन्म लेता है उसी ढंग से पत्ती उगते हैं, और पत्तियाँ जैसे पीला होकर के गिर जाती है या गिर गई है इस पेड़ का, उसी ढंग से हम भी बूढ़े होकर के यहाँ से अपना यात्रा समाप्त करते हैं, चले जाते हैं। इसी भावभूमि में हम प्रत्येक लाइन के अर्थ को समझते चलेंगे। अब देखिए लाइन नंबर 1 को। लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्तियाँ तेज गति से गिर रही है। हेलो,
नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्तियाँ तेज गति से गिर रही है। वह बूढ़ा व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठ करके सोच रहा है कि अब पत्तियाँ तेज गति से गिर रही है। नर्सेज फ्लावर्स, यहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस लगा हुआ है, तो नर्सेज माने नर्स पौधा के, फ्लावर्स माने फूल, विल नॉट लास्ट, नर्स पौधा के फूल अब अधिक दिन तक रहने वाले नहीं हैं। इसका मतलब नर्स पौधा के फूल अधिक दिन तक नहीं रहने वाले हैं। क्या मतलब क्या समझे? फूल पत्ती सब एक ही चीज़ हुआ कि यह नर्स के फूल पत्ती अब रहने वाले नहीं हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि अब हम लोगों को भी रहना नहीं है। नर्सेज टू दी ग्रेव आर गॉन, नर्सेज प्लूरल है नर्स का, टू दी ग्रेव कब्र को, आर गॉन चले गए हैं। बहुत सारे नर्स के पौधे कब्र को चले गए हैं। इसका मतलब हुआ कि वे सूख गए हैं, मर गए हैं। एंड प्राम्स गो रोलिंग ऑन, और बच्चों की चौपहिया गाड़ी चल रही है। तीसरे लाइन में नर्सेज टू दी ग्रेव आर गॉन का भाव हुआ कि बहुत सारे नर्स कब्र को चले गए हैं, यानी कि बहुत सारे इंसान, बहुत सारे लोग जो दुनिया में आए थे पति की तरह, अपना बचपन गुजार करके और वृद्ध हो करके चले गए हैं। यहाँ नर्स पौधा का भाव आदमी से है, वे कब्र को चले गए हैं। एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन, और बच्चों की चौपहिया गाड़ी चल रही है, यानी कि उनके जाने की कोई चिंता इन बच्चों को नहीं है, ये अपना गाड़ी चलाते हैं। आप देखे होंगे, थोड़ा सा सामाजिक ज्ञान रखिए, सीखिए। आप देखे होंगे कि किसी के घर में यदि किसी की पत्ती गिरने वाली रहती है, यानी कि बाबा वगैरह कोई वृद्ध व्यक्ति गुजरने वाले रहते हैं, तो घर में मातम छाया हुआ रहता है, खाना नहीं बनता है, लोग उदास रहते हैं। उनकी अब तब की घड़ी जब आ जाती है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे घर में उन लोगों को परिवारजन खाना बनाकर खिला देते हैं। और देखिएगा आपके घर में, आंगन में आपके वो गाड़ी चलाते हैं, आप खुशी से रहते हैं, घंटी अपना बजाते हैं इधर से उधर प्राम को, जो उन लोगों को जो खरीदी जाती है गाड़ी चढ़कर चलाने के लिए उसको चलाते हैं। उन लोगों को उनकी चिंता नहीं होती कि बाबा की पत्ती गिरने वाली है। यहाँ ये भाव हुआ। दूसरा स्टैंजा, विस्परिंग नेबर्स, मृत्यु के दूत लेफ्ट एंड राइट। जब पत्तियाँ गिरती है तो औडन साहब का कहना है कि पत्ती को ले जाने वाले ले बाएं और दाएं खड़ा रहते हैं, जो कौन हैं? जमदूत हैं, मृत्यु के दूत हैं। इस इंसान रूपी गिरी हुई पत्ती को यहाँ से ले जाते हैं। ऐसा भी आप सुने होंगे कि जमराज जी आते हैं, लेकर के जाते हैं, उन्हीं के तरफ यहाँ इशारा है। अब करते क्या हैं? जब तक पत्ती गिर नहीं जाती तब तक बाएं दाएं आगे पीछे वहीं कहीं रहते हैं, और जब पत्ती गिरती है प्लक्स अस, टू प्लक मैंने तोड़ना होता है, तो प्लक अस तोड़ देते हैं हम लोगों को। फ्रॉम द रियल डिलाइट, फ्रॉम माने से, रियल डिलाइट मैंने वास्तविक आनंद से। हम जो यहाँ वास्तविक आनंद समझ बैठे हैं, यहाँ रहने से, यहाँ के सुख सुविधा को भोग करके, इस वास्तविक आनंद से वे हम लोगों को तोड़ देते हैं, मतलब पत्ती को गिरा देते हैं। और पत्ती को माने पत्तियाँ जब गिर जाती है तो इससे पौधा से तोड़ करके लेकर के चले जाते हैं, मतलब दुनिया से छोड़ करके इंसान को लेकर के चले जाते हैं, दुनिया को छोड़ा करके इंसान को लेकर चले जाते हैं। एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज, हैंड माने और, एक्टिव हैंड्स मतलब समझदार लोग, मस्ट जरूर, फ्रीज माने समझ जमना, तो समझदार लोग जरूर जमते हैं, मतलब कि समझते हैं। तो फ्रीज का भाव यहाँ समझना होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ और आपके दिमाग में ये बात जमती जाती है, तो जमती जाती है मतलब क्या? आप समझते जाते हैं, इसलिए आप फ्रीज का भाव क्लियर हो गया होगा। और कैसे हम समझ जाते हैं? एक्टिव जो हैंड होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वे कैसे समझ जाते हैं, वे कैसे समझते हैं? और समझ करके क्या करते हैं कि लोनली, अकेले अकेले, ऑन दी सेपरेट नीज, सेपरेट माने अलग अलग, नीज माने घुटना यानी पाँव, अलग अलग अपने पाँव से चले जाते हैं। क्योंकि वे समझदार हैं, वे समझते हैं कि पत्ती गिरेगी ही, रुकने से रुकने वाली नहीं है, इसलिए वे इसकी चिंता नहीं करते, वे जाने के लिए तैयार रहते हैं और अपने पाँव चले जाते हैं। यानी कि जमराज को उनको ले जाने के लिए कोई विशेष कष्ट नहीं करना पड़ता। यानी उन व्यक्ति को जो समझदार होते हैं, दुनिया छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, वे खुशी से चले जाते हैं। अपने पैरों से जाने का मतलब यही हुआ। और जो समझदार नहीं होते, वे इस दुनिया के मोह माया में पड़ करके यहाँ रहने के लिए रोते चिल्लाते हैं, मृत्यु से डरते हैं। तीसरे स्टैंजा का पंक्ति है, डेड्स इन हंड्रेड्स, मतलब मरे हुए लोग सैकड़ों की संख्या में, हंड्रेड्स है,
सैकड़ों की संख्या मतलब सैकड़ों भले लिखा है, इसको लाखों हजारों करोड़ों कहिए। इन आवर ट्रैक, हम लोगों के रास्ते में, ट्रैक बंद रास्ता, सॉरी, डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, सैकड़ों मरे हुए लोग हम लोगों के पहले, एट द बैक माने सैकड़ों हजारों लाखों लोग जो मर गए हैं हम लोगों से पहले, यानी जिनकी पत्नियां गिर गई है हम लोगों से पहले। फॉलो, वे लोग अनुसरण करते हैं, वुडन, लकड़ी के कफन का, इन आवर ट्रैक, हम लोग के रास्ते में। हमारे हिंदू धर्म में कपड़ा का कफन दिया जाता है, और क्रिश्चियन धर्म में, मुस्लिम धर्म में आप देखे होंगे कि ताबूत में शव को बंद करके लोग ले जाते हैं, और कफन वही हुआ जो शव को छिपा दे, ढक दे। तो चूँकि ये कवि जो लेखक है या क्रिश्चियन है, तो इसके यहाँ कपड़े का कफन नहीं दिया जाता। तो जो देखा है उसको लिखा है कि क्या करते हैं कि सैकड़ों हजारों पीछे में हमसे जो गुजर गए हैं, वे लोग फॉलो करते हैं लकड़ी के कफन को, और आवर ट्रैक, और हम ही लोग के रास्ते से गए हैं। आवर ट्रैक क्यों लिखा है? हम लोग का रास्ता हुआ आवर ट्रैक बने। हम लोग का रास्ता इसलिए हुआ कि मरने के बाद कोई ऐसा रास्ता है जिस रास्ते से सब कोई गुजरना पड़ता है। इसका मतलब पकड़ी चौक से, गांधी मैदान से, अशोक राजपथ वाला रास्ता नहीं, उस रास्ता का भाव यहाँ है जिस रास्ते से सभी पत्नियाँ गिरने के बाद जाती है, यानी कि गुजरने के बाद ये आत्मा जहाँ जिस रास्ते से जाती है। क्योंकि कहना है कि हम लोगों से पहले सैकड़ों लोग जिनकी पत्नियाँ गिर गई है, वे लोग लकड़ी के कफन को पहन करके, लकड़ी के कफन को अपना करके हम ही लोगों के रास्ते से गए हैं। हम ही लोगों का रास्ता का मतलब उस रास्ता से हमें भी एक दिन जाना है। आज जाते कैसे हुए हैं? जब हजारों सैकड़ों लोग हैं, वो जाते कैसे हैं? चूँकि सभी लोग समझदार नहीं होते। आवाम माने आम जनता उतनी समझदार नहीं होती, तो करते लोग क्या हैं वे लोग जो गए हैं? आर्म्स रेज्ड, अपनी बाहों को उठा करके, स्टिफली, दुख से, टू रिप्रूफ रखने के लिए अपने बाहों को उठा देते हैं दुख से कि नहीं, मन दुख किस बात का है? जाने से दुख है कि हम नहीं जाएंगे, और झिड़कते हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे। दुख से बाह को उठा कर झिड़कते हैं, चाहते हैं कि हम अपने को क्या करें, छुड़ा लें, मृत्यु के जमजूत से हम अपने को छुड़ा लें। इसलिए हाथ से वे धक्का देते हैं कि हमको छोड़ो, हमको छोड़ो। ऐसा क्यों करते हैं? बाह उठा करके झिड़कते हैं दुख से। क्यों ऐसा करते हैं भाई? क्यों खुशी से नहीं जाते? इसलिए कि समझदार नहीं है। और क्यों? तो इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, फॉल्स एटीट्यूड, गलत भावना में, ऑफ लव, प्रेम के गलत भावना में पढ़ करके। कहाँ से प्रेम की भावना आ गई भाई? इस दुनिया में रहने के कारण, दुनिया की वस्तुओं से, दुनिया के लोगों से, अपने सगे संबंधी से, अपने धन माल दौलत से, अपने बाल बच्चों से वे प्रेम कर बैठे हैं। और इसी भावना में पढ़ करके, जो भावना गलत भावना है, कि भावना गलत हुई इसलिए कि जब जाना ही है तो फिर रोना क्या है? तो यदि रोते हैं तो इसका मतलब कि भावना उनकी गलत है। इसी गलत भावना में पढ़ करके वे अपनी बाहों को उठा करके झिड़कते हैं, जाना नहीं चाहते। अगला स्टंजा है लाइन नंबर 13, स्टार्विंग थ्रू द लिपलेस वुड। टू स्टार्व माने भूखों मरना, तो स्टार्विंग का अर्थ हो जाएगा भूखों मरते हुए। थ्रू द लिपलेस वुड, थ्रू माने से होकर, और लिपलेस माने पत्ती विहीन, और वुड माने जंगल। तो भूखे मरते हुए पत्ती विहीन जंगल से होकर, भूखों मरते हुए पत्ती विहीन जंगल से होकर, माने एक जंगल है, जिस जंगल में पत्ती नहीं है, उस जंगल से कोई है जो जाता है और भूख से मर रहा है। तो कौन है भाई? तो अगला लाइन, ट्रॉल्स, वो ट्रॉल नामक कोई जीव है। रन, प्रेजेंट सिंपल है, ट्रॉल्स प्लुरल हुआ, तो ट्रॉल्स रन, यानी कि ट्रॉल नाम का जीव दौड़ता है। स्कॉल्डिंग, झिड़कते हुए दौड़ता है। फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए। किस लिए झिड़कता है? अपने भोजन के लिए। सोचने से आपको लगेगा कि भोजन कौन सा उसका है। ऊपर लिखा है कि पत्ती विहीन जंगल से भूखों मरते हुए ट्रॉल गुजरता है अपने भोजन के लिए। इसका मतलब कि ट्रॉल का भोजन पत्ती है, अब वह पत्ती विहीन जंगल से गुजर रहा है और पत्ती है नहीं, तो उसको तकलीफ होती है उस जंगल से होकर से गुजरने में, और उसी के लिए वो झिड़कता है कि हाय मुझको पति नहीं मिला, हाय मुझको पति नहीं मिला। इस बात की तुलना इंसान से किया गया है। कैसे? तो जिस प्रकार पति विहीन जंगल से ट्रॉल नामक जीव अपने भोजन पति के लिए
झिड़कते हुए गुजरता है तो झिड़कना ही है, चूँकि पति है नहीं, उनको पति चाहिए, उनका भोजन है तो मिलेगा नहीं तो झिड़केंगे। ठीक यही बात इंसान के साथ होती है कि इंसान भी इस दुनिया में, जंगल मतलब यहाँ दुनिया हो गया, इस दुनिया में रहना चाहता है। जैसे ट्रोल पति का भोजन चाहता है, वैसे इंसान यहाँ रहना चाहता है। और जब इसको यहाँ रहने को नहीं मिलता, यानी यहाँ से जाना पड़ता है पति गिरने के बाद, तो वह उसी ढंग से झिड़कता है जैसे पति के लिए पति विहीन जंगल से होकर ट्रोल झिड़कता है। इसका यही भाव हुआ कि इंसान को यहाँ रहने की भूख होती है कि नहीं, हम किसी ढंग से यहाँ रहते और यहाँ रहना है नहीं, ये तो कुछ दिन का पड़ाव है, पड़ाव ख़त्म होने के बाद जाना पड़ता है, तो उसको दुख होती है। एंड द नाइटिंगेल इज डम, और जो बुलबुल होता है वह चुप रहता है। बुलबुल का मतलब यहाँ हुआ पक्षियों में कौवा की गिनती दुष्ट पक्षी में होती है और बुलबुल अच्छे पक्षियों का उदाहरण है। तो बुलबुल जो होते हैं वे चुप रहते हैं। डम माने चुप, गूंगा। बुलबुल का मतलब यहाँ हुआ कि जो समझदार लोग हैं, समझदार का मतलब जो साधु संत फकीर पहुँचे हुए संत महात्मा जो हैं, जो समझते हैं कि नहीं यहाँ कुछ दिन के लिए ही रहना था, तो वे समझते हैं, वे इसके लिए रोते नहीं, वे खुशी से यहाँ जाते हैं। एंड द एंजल विल नॉट कम, और जो देवदूत होते हैं इस फेरे में नहीं आते, मतलब यहाँ रहने के फेरे में नहीं आते, क्योंकि जाना ही है तो यहाँ तो रोने चिल्लाने से आप रहने वाले हैं नहीं, जाना ही पड़ेगा आपको। लास्ट स्टंजा बड़ा सारगर्भित है, केवल शब्दों का और समझने से समझ में नहीं आएगा, इस पर ध्यान देंगे, आप सुनेंगे ध्यान से। कोल्ड मतलब ठंडा, इम्पॉसिबल माने असंभव। तो कोल्ड माने ठंडा, इम्पॉसिबल माने असंभव। तो ठंडा असंभव का मतलब हम भाव कह सकते हैं निर्मम निर्दयी। कोल्ड का प्रयोग पूरे अर्थों में किया जाता है, अच्छे अर्थों में नहीं होता है। तो कोल्ड, इम्पॉसिबल, ठंडा, असंभव यानी कि निर्दयी, ये किसके बारे में कहा गया है? मृत्यु के बारे में। जो पति को गिर जाने के बाद यहाँ से लेकर के यमराज जाते हैं, उसी को निर्देश है कि ठंडा, निर्दयी यानी कि इम्पॉसिबल यानी कि निर्दयी। कोल्ड इम्पॉसिबल का दोनों का अर्थ साथ हो गया, एक साथ निर्दयी। किसके बारे में कहा गया है? मृत्यु के बारे में। है कहाँ हुआ? तो हेड आगे, हर इंसान के आगे है, आने वाली है वो। अब करती क्या है? लीस्ट एस लगा दिया है, प्रेजेंट सिंपल, सूचित करती है। आगे जो निर्मम निर्दयी मृत्यु है वह सूचित करती है, बतलाती है। किस चीज़ को बतलाती है? कि माउंटेन्स लवली हेड, कि पहाड़ का माउंटेन्स पहाड़ का लवली माने प्यारा, हेड माने शीर्ष, यानी मृत्यु रूपी पहाड़ का शीर्ष विशाल पर्वत आगे खड़ा है। मृत्यु ही बतलाती है जो आगे आने वाली है। हुज व्हाइट वाटरफॉल, और उस प्यारा पहाड़ जो है मृत्यु का विशाल, उस प्यारे पहाड़ से मैंने हुज मैंने जिसका मतलब उस पहाड़ का, व्हाइट वाटरफॉल श्वेत जलप्रपात। श्वेत जलप्रपात मतलब श्वेत माने पवित्र, और वाटरफॉल माने जलप्रपात। यहाँ जलप्रपात का मतलब मृत्यु हुआ। तो हुज व्हाइट वाटरफॉल जिसके पवित्र मृत्यु, आगे जो माउंटेन्स लवली हेड है पहाड़ का, मृत्यु रूपी पहाड़ का प्रियस उतुंग शीर्ष खड़ा है। हुज व्हाइट वाटरफॉल जिसके पवित्र जलप्रपात यानी जिससे बह करके जो पवित्र मृत्यु बह करके निकलती है। ये पहाड़ जो है मृत्यु का है, तो इससे जो प्रपात निकलेगा वह मृत्यु रूपी जलप्रपात होगा। निकलता है तो करता क्या है कि गुड ब्लेस, वह आशीर्वाद देता है। किसको? ट्रेवलर्स, यात्रियों को। यहाँ यात्री कौन हुए? जो यात्रा करने के लिए तैयार हैं, यानी जिनकी पत्ती गिरने वाली है, वे ट्रेवलर्स यहाँ हुए। यात्रियों को आशीर्वाद देती है इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, उनके अंतिम दुख के क्षण में। अंतिम दुख के क्षण में विशाल मृत्यु का पर्वत जो आगे खड़ा है, उससे जो मृत्यु रूपी पवित्र जल प्रवाहित होकर के निकलती है, वो आशीर्वाद देती है यात्रियों को, उनके अंतिम दुख में आशीर्वाद देती है, और वे आशीर्वाद को पाकर सदा के लिए सुखी हो जाते हैं। इस भाव को आप ऐसे समझें कि कोई बंदा परेशान है किसी रोग से, मरने की स्थिति में, अब मरेगा कि तब मरेगा, उसकी पत्ती अब गिरेगी तब गिरेगी, चिल्लाता है, कराहता है, और जो मृत्यु रूपी पहाड़ से उसके लिए जो जलप्रपात बह करके आता है और उसको
मृत्यु प्राप्त हो जाती है तो उसके सारे दुख गम दूर हो जाते हैं, वह चिर निद्रा में सो जाता है स्थायी, उसके सारे दुख गायब हो जाते हैं। तो अंतिम दुख में उसको आशीर्वाद दे दिया कौन? मृत्यु। इसलिए मृत्यु दुखदायिनी नहीं, डरने की चीज़ नहीं, वह तो सुखदायिनी है, सारे दुख को हर लेने वाली है, वह दुखी को सुख प्रदान कर देती है। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से मृत्यु को शाश्वत सत्य बतलाया है कवि ने, और वकालत किया है मृत्यु से नहीं डरने की, और उसे खुशीपूर्वक अंगीकृत करने की सलाह दिया है। दैट्स ऑल टुडे। शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और देखना नहीं भूलेंगे। कभी कभी बीच में असुविधा के कारण बाधा हो जाती है, लाइन वगैरह के कारण। थैंक यू अलॉट।